हरियाणा सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित है और सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चला रही हैं, जिससे आम जन को सीधा लाभ मिल रहा है। मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाने की कला हमारी अमूल्य धरोहर है। इसे नियमित रूप से भविष्य में भी बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह बात राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही। वे बुधवार को बाल भवन सभागार में आयोजित समारोह में प्रजापति समुदाय के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी अभिषेक मीणा ने की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से राज्य स्तरीय समारोह में प्रजापति समाज के लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं जिला स्तरीय समारोह में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जिला रेवाड़ी के 67 गांवों के 2801 लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित कर प्रोत्साहित किया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रजापति समुदाय के पात्र परिवारों को मिट्टी के बर्तन बनाने, आवा लगाने के लिए आरक्षित की गई भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र वितरित करते हुए आज वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रजापति समाज के जिन लोगों के पास मिट्टी उठाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र मिलने के बाद पंचायत भूमि में से 5 एकड़ तक भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे इस योजनाओं से अपना पुश्तैनी व्यवसाय चला सकें। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला ही नहीं है, बल्कि प्रजापति समाज की कलात्मक सोच है और रुचि कुशलता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मिट्टी कला बोर्ड का गठन करते हुए कलात्मक वस्तुओं के निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की अच्छी सोच है जो प्रत्येक वर्ग के समान रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा आज का दिन रेवाड़ी की धरती के लिए, हरियाणा के लिए और विशेष रूप से प्रजापति समाज के लिए ऐतिहासिक है। यह सिर्फ एक प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारे समाज की वर्षों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज का इतिहास हजारों साल पुराना है। जब सभ्यता का आरंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक मिट्टी के बर्तन हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी से ऐसे बर्तन बनाए जो सिर्फ उपयोगी नहीं थे, बल्कि हमारी परंपराओं और विश्वास का प्रतीक थे, जैसे मटके में रखा पानी, कुल्हड़ में बनी चाय, दीपावली पर जलने वाले मिट्टी के दीपक और शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले कलश। ये सब हमारे समाज की कला और श्रम की अनमोल देन है। सांसद ने कहा कि यह प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार द्वारा प्रजापति समाज को औपचारिक मान्यता देगा और इसके आधार पर हम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से कुम्हार समाज के लोगों को जोड़ेंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रजापति समाज के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि 2000 गाँवों में जमीन दी जाएगी ताकि समाज को मिट्टी और कच्चा माल आसानी से मिल सके। मशीनरी और निर्माण पर 15% सब्सिडी, जिससे काम को आधुनिक बनाया जा सके। शिक्षा में सहयोग के लिए बच्चों को हर साल 4000 की स्कॉलरशिप, बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रजापति समाज की ओर से रोशन लाल ठेकेदार एवं के प्रजापति द्वारा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा व डीसी अभिषेक मीणा को मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली, महामंत्री हिमांशु पालीवाल, प्रेम शर्मा, रत्नेश बंसल, एडीसी राहुल मोदी, सीईओ जिला परिषद प्रदीप कुमार व डीडीपीओ नरेंद्र सारवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। कृपया आपको हमारी खबर कैसी लगी, कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। करता हूं। प्रजापति समाज को पात्रता जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ये सरकार की अनूठी पहल है। प्रमाण पत्र वितरण का एक समारोह नहीं है, ये सालों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों का परिणाम है। हमारा गौरवशाली इतिहास, जो कि कुमार प्रजापति समाज का इतिहास हजारों साल पुराना है। सभ्यता की शुरुआत से ही नहीं, पर मिट्टी के बर्तन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे पुरखों के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है और कहीं ना कहीं जो भी चीजें आप बनाते हैं, ये समाज बनाता है, वो जीवन के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करता है। चाहे पानी के लिए मटके की बात करें, चाय के लिए कुल्हड़ की बात करें, या किसी दिए की बात करें पूजा के लिए, या किसी भी काम के लिए, दुख में, सुख में, हर एक परिस्थिति में आप एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं, एक ऐसी अलौकिक व्यवसाय से कि जिंदगी के जीवन के हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से स्पर्श करने का अलग अलग मौके मिलते हैं। ऐसी चीजें का निर्माण आप करते हैं और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चाहे दिवाली की बात करूं या शादी की बात करूं,
हमेशा आप ही के बनाए हुए दिए काम आते हैं। चाहे पूजा की बात करें या किसी गंगी की बात करें, वहां भी आपका ही ये बनाया हुआ दिया काम आता है। ये केवल इस्तेमाल की चीजें नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा और विश्वास के प्रतीक है। इतनी समृद्ध परंपरा के बावजूद समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ लंबे समय तक नहीं मिल सका। ना ही हमारे को किसी तरीके के लिए इस समाज को कोई रिकग्निशन मिली। पहले की सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। मिट्टी और कच्चा माल पाने की जो मुश्किलें हैं, चाहे बैंक से लोन मिलने की दिक्कत हो, या आधुनिक मशीनों का ना मिलना, या बाजार तक पहुंचना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसकी चिंता किसी ने इससे पहले करने का काम नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी कम पहुंचे समुदाय को और समाज को। हमने कई बार आधिकारिक पहचान पत्र की मांग की। ऐसी बात समाज द्वारा हमेशा रखी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज भारत बदल गया है, हरियाणा बदल गया। अब हमारे पास डबल इंजन की सरकार है और एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसका मतलब भी सबको साथ लेके चलना है। समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है, उनकी चिंता करना है, उनके लिए चिंता करना है। और ये कार्यक्रम उसी दिशा में, उसी कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान लाल किले से किया कि 2047 में जब भारत 100 साल पूरे करेगा आजादी के, तो भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होना चाहिए। तो ये सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का सपना है, आप सबका सपना है। और ये सपना पूरा करने के लिए हमें समाज के हर अंग को, हर वर्ग को सक्षम बनाना होगा, सामर्थ्य बनाना होगा, ताकि वे भी बढ़ सके और उन्नति कर सके, प्रगति कर सके, हमारे बच्चे पढ़ सके, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसी व्यवस्थाएं बन सके जिसके तहत वे आगे बढ़ सके, अपने परिवार को बढ़ा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको अच्छा रोजगार मिल सके, उनको अच्छा बिजनेस मिल सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ये प्रयास है सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है। और तब भारत विकसित बनेगा जब भारत का हर व्यक्ति, हर समाज, और खासकर जो सबसे वंचित हैं और जो गरीब हैं, उनको उनका हक मिलेगा और उनको व्यवस्था मिलेगी आगे बढ़ने की। ये सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की। मैं आपको कुछ बातें आज के बदलाव के बारे में बताना चाहता हूं। ये सरकार किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन ला रही है और बदलाव ला रही है। अब हमारे पास सिर्फ ये विश्वास नहीं है कि केंद्र और राज्य के समन्वय के साथ जो भी काम है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए हम ये काम कर सकते हैं, योजनाएं ला सकते हैं। सरकार के ये बड़े फैसले हैं जिनके तहत समाज को सरकारी मान्यता दी जाएगी, सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेगा। ये प्रमुख चीजें हैं जो समाज की नीति की भी डिमांड थी और सरकार का प्रयास है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 2000 गांवों में जमीन, मिट्टी और कच्चा माल आसानी से मिल सके, मुहैया हो सके, ये व्यवस्था बनाने का काम सरकार ने किया है, ये घोषणा की है। 15% सब्सिडी मशीनों और निर्माण की आधुनिक बनाने के लिए ये ग्रांट देने का सरकार ने फैसला किया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 4000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। बेटियों की शादी के लिए 51,000 सहायता देने का फैसला किया है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग देने का फैसला किया गया है। पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण देने का फैसला किया गया। ये सारी उपलब्धियां आपके समाज की है के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री नैब सिंह सैनी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया। ये सब योजनाएं सिर्फ कागज पर ही नहीं, जमीन पर लागू हो रही हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, प्रमाण आज आपके सामने इस कार्यक्रम द्वारा शुरू की दिखाया जा रहा है।
समावेशी विकास का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पहले योजनाओं का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचता था। अब भाजपा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर व्यक्ति को लाभ मिले, चाहे गांव या शहर का हो, किसान, कारीगर, युवा या बुजुर्ग कोई भी हो, उनको इन सब नीतियों का सीधे तौर पर लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार भारत सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है जहां पे महिलाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, युवाओं को सबको अपने बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार मिला, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सीधे तौर पर जो सरकार आपके लिए स्कीम लाएगी आपको उसका फायदा मिल सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया। इससे पहले की जो सरकारें थी वे कहते कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे व्यक्ति तक पहुंचता है। इस व्यवस्था को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है कि जिसका पैसा सरकार भेजे सीधे उसके खाते में जाए, उसको मिलना चाहिए। यह व्यवस्था बनाने का काम है। रेवाड़ी की मिट्टी कला और शौर्य दोनों के लिए मशहूर है। अब गांव में सोलर चाक से डिजाइनर दिए और बर्तन बनाए जा रहे हैं। कुल्हड़ और बर्तन शहरों और कैफे में पहुंच जाते हैं। चाहे कुल्हड़ का इस्तेमाल चाय के लिए करिए या पिज्जा खाने के लिए करिए, यह आधुनिक काल है। खाना बदल गया, लेकिन आपकी मेहनत या आपके बिल से बनाया हुआ पदार्थ आज भी कारगर है, चाहे उसमें चाय जाए या पिज्जा जाए। यह है आज का भारत। कारीगरों की आय बढ़ रही है। जब सरकार और जनता साथ मिलकर काम करें तो बदलाव तय। मैं आज इस प्रमाण पत्र के महत्व के ऊपर जरूर कुछ कहना चाहूंगा। ये सिर्फ कागज नहीं, ये हमारी नई पहचान है, ये हमारा नया आत्मविश्वास है। हमें मिलकर दिखाना है कि कोई बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे, कोई बेटी मदद से वंचित ना रहे, कोई कारीगर अपनी कला छोड़ने से को मजबूर ना हो। ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हम अपने कारीगरों को ऐसी सक्षम व्यवस्था बनाकर दें ताकि वे अपने काम को बढ़ सकें। और आज के दिन में भारत ऐसा दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी।